राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपना वीडियो शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने घर के मंदिर को कैसे रखती हूँ। ये मेरे घर की मंदिर है और कुछ इस तरीके से मैं इसे सजा के रखती हूँ। महीने महीने में बीच बीच में मैं सफाई भी करती रहती हूँ, जैसे कि शंकर भगवान, माता पार्वती, दुर्गा माता, भगवान शिव, गणेश भगवान, साईं बाबा, सभी देवी देवताओं को मैं रखी हूँ। समय समय पर मैं मंदिर की साफ सफाई करती रहती हूँ और जैसे कोई आसन है उसे भी बदलती रहती हूँ। भगवान के बर्तन या तस्वीर को जो है जितने भी फ़ोटो रखी हूँ सबको पोंछती रहती हूँ, जिससे हमारी तस्वीर में ना चमक आ जाती है। घर का हर एक कार्य हम सब करते हैं, हर जगह की सफाई रखते हैं, तो वैसे ही हमें अपने मंदिर की भी साफ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर का जो मंदिर होता है ना, वो हमारा पॉजिटिव एनर्जी होता है, वहाँ हमारे भगवान निवास करते हैं। और मेरा मानना ये होता है कि अपने घर की मंदिर को ना खूब सजा के रखना चाहिए, जितना आप सजा सकते हैं। तो मैं इस तरीके से कुछ इसमें लाइट वगैरह लगा के रखी हूँ। और जैसे दिवाली आती है या त्यौहार आता है तो मैं इसमें फूल से सजावट, झालर से सजावट सब कर देती हूँ। लड्डू गोपाल के लिए कई तरह का आसन वगैरह सब रखी हूँ, उनके कई सारे वस्त्र रखी हूँ। जब कोई त्योहार आता है, एकादशी आती है, तो उन्हें मैं बदल बदल के कपड़े पहनाती रहती हूँ। हमारा जो घर का मंदिर होता है ना, हमें अपने मंदिर में भगवान को जैसे हम रखते हैं तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते रहना चाहिए। और हमारे घर के मंदिर में शंख भी होना बहुत ज़रूरी होता है। और शंख को ना हमेशा भर के रखना चाहिए, यानी जल या पानी कुछ भी ऐसे खाली नहीं रखना चाहिए। शंख जब भी रखते हैं तो उसे हमेशा भर के रखें। तो मैं अपने मंदिर की साफ सफाई कर रही थी और मैंने सोचा कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली को शेयर भी करूं कि मैं अपने घर के मंदिर को कैसे रखती हूं। और ये बगल का रैक है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं रोज़ भगवान को जो चंदन, टीका, अक्षत, जो भी चीज़ें मतलब समर्पित करती हूँ, श्रृंगार वाले जो सामान होते, मैं इधर बगल के कॉर्नर में रखती हूँ। और जो ऊपर का स्थान है वो लड्डू गोपाल का सजावट करके रखी हूँ, उनको कभी कभी मैं वहाँ पे भी बैठा देती हूँ। बहुत सारे कपड़े होते हैं, मंदिर ले जाने के लिए दीपक होता है। तो ये मैं गई थी तिरुपति बालाजी जब दर्शन करने, तो वहीं से ये मैं तस्वीर लेकर के आई थी, जो कि मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। तो जबकि मैं मंदिर जाती हूँ ना, तो ये मेरे यहाँ जो हनुमान जी है ना, ये बड़े चमत्कारी हनुमान जी हैं। और ये हमें पिछले वर्ष लड्डू गोपाल को जब मैं साफ स्वच्छ के लिए उठाने लगी तो उन्हीं के नीचे मुझे ये मिले। और ऐसा चमत्कार शायद ही किसी के घर में होता होगा। तभी से हमारे घर में ना सुंदरकांड का पाठ शुरू हो गया, और मैं स्वयं भी करती हूँ और हमारे हस्बैंड भी करते रहते हैं बीच बीच में। और जो भी जैसे भगवान का श्रृंगार पूजन का जो सामान होता है, मैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि मंदिर मेरी बहुत बड़ी नहीं है, तो बगल में जो है बास्केट रखी हूँ और बॉक्स रखी हूँ जिसमें प्रसाद रखती हूँ। अलग बॉक्स में मैं लड्डू गोपाल के वस्त्रों को रखती हूँ। डेलिया में जो है चंदन, टीका, अक्षत, इत्र, ये सब चीज़ें रखती हूँ, ताकि जैसे कि कोई भी चीज़ें मुझे श्रृंगार के लिए बैठूँ, पूजा के लिए बैठूँ, तो हमें आसानी से मिल जाता है, तो मेरा कम समय में हो जाता है। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कहीं से भी इधर उधर घूम के आती हूँ तो मंदिर खोल के सब सामने बैठ जाती हूँ और बस ध्यान करती हूँ भगवान का। बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। देखिए, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 शिवलिंग है। तो एक शिवलिंग मुझे मंदिर से प्राप्त हुआ था, मुझे पुजारी जी ने दिया था, और एक शिवलिंग मेरे घर में पहले से था। तो मैं दोनों शिवलिंग रख के पूजा करती हूँ, भगवान की, शिव की कृपा मान के। और मैंने सोचा अपना हर एक वीडियो आपको शेयर करूंगी कि रसोई घर को हमें कैसे रखना चाहिए, घर को कैसे रखना चाहिए, अपना पर्सनल व्लॉग भी, और जो भी मैं करती हूँ मैं आप लोगों को शेयर करती रहूं, ताकि आप लोग भी अपने घर की मंदिर को सजा के रखें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और जैसे पूजा के लिए हमारे पास समय अगर नहीं है ना, तो हर चीज़ सुव्यवस्थित ढंग से रखते हैं तो आपका पूजा में समय भी कम लगता है। और ये नीचे रैक आपने देखा होगा, इसमें मैं पुस्तक वगैरह रखी हूँ, जैसे पढ़ती हूँ वो, और उसके बाद लड्डू गोपाल के कंबल, ब्लैंकेट जो भी होता है वो रखती हूँ। और जितने भी फूल वगैरह होते हैं सब ये ले जा करके मैं वृक्ष के नीचे डालती हूँ, ऐसी जगह फेंकती हूँ जहाँ पैर से न लगे। और यहाँ पर मेरी मंदिर की अंदर की सफाई हो चुकी है, अब मैं यहाँ बाहर करूँगी। और फिर जिधर लड्डू गोपाल को मैं रखती हूँ ना, फिर मैं उधर साफ सफाई लगता है कि मतलब मेरा मंदिर जब साफ रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, या घर साफ रहता है, तो अपने आप को भी देखने में बड़ा खुशी मिलती है।
तो मेरा यही होता है कि जब मैं एक महीने में बीच बीच में साफ़ सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि हर चीज़ समर्पित करते हैं तो चींटियाँ हैं, छोटी छोटी जीव जंतु आने लगते हैं ना, तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा स्वच्छता का ध्यान रखते रहना चाहिए। तो अब मेरी मंदिर की सफाई हो चुकी है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि जो बास्केट वगैरह में सब सामान रखी हूँ, सब इन सब को भी देख लेती हूँ कि कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि महीने की 4-5 दिन पूजा होती नहीं है, तो ऐसे में हस्बैंड पूजा करते हैं तो सब इधर उधर हो जाता है, तो सबको देखना पड़ता है कि मुझे पूजा करना है तो सब कुछ सही मुझे मिल जाए अगले दिन सब कुछ। तो इसके लिए ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये मैं ओमकालेश्वर दर्शन करने गई थी, तो मैं वहाँ से लेकर के आई थी और बहुत अच्छे लगे थे मुझे, तो मैं लेके आई और अपने मंदिर में रख के मैं पूजा करती हूँ। और इसी तरीके से मैं नवरात्र में या कोई भी त्यौहार पड़ता है तो और भी अच्छे से इसको सजा लेती हूँ। लड्डू गोपाल को मैं कभी कभी मंदिर के अंदर रखती हूँ और कभी कभी मैं ऊपर यहाँ पर स्थान बनाई हूँ मैं, जो भी आगे आपको दिखाऊंगी, तो वहाँ पे मैं कभी कभी बैठा देती हूँ। और मीशो से जो जो चीज़ें अच्छी मिलती हैं मैं वहाँ से ऑर्डर भी करती रहती हूँ। लड्डू गोपाल के लिए आसन, झूला और उनके लिए ब्लैंकेट, उनके लिए कपड़े, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से तैयार करके रखो ना, तो बड़ी खुशी मिलती है मुझे। तो इसलिए मैं लड्डू गोपाल के लिए बीच बीच में देखती रहती हूँ। तो देखिए मेरे घर के मंदिर इस तरीके से है और मैं सभी देवी देवताओं को पोंछ के साफ करके रख दिया है। अब मैं आ गई अपने लड्डू गोपाल के कॉर्नर पे, तो यहीं पर मैं लड्डू गोपाल को रखती हूँ और यहाँ पर मैं इस तरीके से सजा के रखती हूँ। रात में मैं जब सुलाती हूँ तो लड्डू गोपाल को यहीं सुलाती हूँ। और ये जो देख सकते हैं ये सब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तो वहीं पर मैं रखती हूँ ताकि लड्डू गोपाल को पर्याप्त जगह मिले और उनको जब मन हो वहाँ यहाँ बैठे, जब मन हो घर के मंदिर में बैठे। और तो ये सब कुछ तस्वीर ज़्यादा हो जाती हैं तो मैं यहाँ कॉर्नर पे भी सजा के रखती हूँ। तो ये एरिया है ना मेरे घर का, इतना पॉजिटिव एरिया होता है कि जब मैं एकदम शांत होती हूँ तो बस इधर देख के ध्यान कर लेती हूँ, मेरा सारा चिंता मन एकदम सही हो जाता है। तो यहाँ पर ये सब झाड़ के अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से सजा के रख दूँगी। और शाम का समय है, भजन भी चल रहा है और भजन चलता रहता है तो और भी अच्छा लगता है सब कुछ। मेरा ये होता है कि घर में अगर कुछ गाना लगा दो और फिर काम करते रहो, भजन भगवान का ध्यान करते रहो, तो मेरा काम ऐसा हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। तो अब यहाँ पर जितनी भी फ़ोटो है, तस्वीर है, सब इस सबको पोंछ देती हूँ। जो भी आता है देखता है कहता है बहुत ही अच्छा लगता है, इधर आपका जो मंदिर आप सजा के रखे हो, कॉर्नर सजा के रखे हो, ऐसा लगता है कि जैसे भगवान देख रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे से सजा के रखी हो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करती हूँ, ये सब भगवान करते हैं। देखिए हम कोई चीज़ चाह के नहीं कर सकते जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती, और उनकी कृपा होती है तभी आप कुछ कर पाते हैं। तो मेरा मानना देखिए यही होता है। तो मैं कुछ अपने से नहीं करती, भगवान जैसे कराता है मैं वैसे करती रहती हूँ। तो इस तरीके से जैसे मैं यूट्यूब पे पहले भी मेरी एक चैनल है और अभी मैं दूसरा चैनल बनाई हूँ, तो ये भी भगवान की कहीं ना कहीं कृपा है। और मैं ये सोचती हूँ कि जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है मैं उनके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं ताकि आप लोग ढेर सारा मेरे चैनल को प्यार दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे आपको भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ भी दिखने को मिले, आपको भी अच्छा लगे मेरा व्लॉग देख करके। और अगर आप पूजा पाठ नहीं करते रहते हों या करती हों तो आप भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए समय निकाल के इसी तरीके से मंदिर की सजावट करिए। अच्छे अच्छे समय गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी समय निकालते रहना चाहिए, जिससे पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है और मन भी शांत रहता है। और जैसे समय मिले ना तो रामायण की पुस्तक, शिव महापुराण की पुस्तक, गीता की पुस्तक या अच्छी अच्छी कहानियों के बारे में हमें पढ़ते रहना चाहिए, जिससे हमें जानकारी भी मिलती है और हमारा समय भी अच्छे से कट जाता है और खुद भी मन एकदम शांत रहता है। तो मैं खाली समय में ना कुछ ऐसे ही करती हूँ, जैसे घर का काम, बच्चों के देख रेख, उनको पढ़ाना, फिर घर के पूजा के साथ समय निकालना, तो सब कुछ मेरा समय निकाल जाता है। और खाली समय में जितनी भी जानकारी मैं लेती हूँ ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। दोपहर के समय जैसे शिव महापुराण की कथा आ गई तो मैं वो सुन लेती हूँ, वहाँ से भी मुझे बहुत सारा चीज़ें सुनने को मिलती है, कैसे भगवान शिव को जल चढ़ाइए, कैसे क्या करिए, तो हर एक चीज़ की जानकारी मिलती रहती है। तो अच्छा भी लगता है और भगवान से जुड़े रहना ये भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए तो मेरा ना ये तरीके से कहिए तो शौक़ है, ये शौक़ मेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे कि भगवान के प्रति आस्था रखना, उनकी सेवा करना, उनके बारे में जानना हर एक चीज़। और अभी आगे मेरे पास समय मिलेगा तो मैं बहुत सारी पुस्तकें समय निकाल के पढ़ती रहूँगी, जिससे मेरे लिए आगे के लिए भी अच्छा रहेगा और जितनी जानकारी हम रखते हैं उतना ही हमारे लिए कम पड़ जाता है।
तो यहाँ पर मंदिर की सफाई हो चुकी है और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोछा, साफ क्लीन कर लूँगी। जो भी चीज़ें हैं इधर उधर खाली पैकेट्स हैं उसको निकाल के किनारे रख लूँगी, क्योंकि उसे फिर हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ पैर से ना लगे और भगवान का निर्माल्य हो जाए। तो उम्मीद करेंगे कि ये व्लॉग आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।